हाय व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का नविंदा यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉलेज एंड करिकुलम की बुक, और जो है आपकी बीएड सेकंड ईयर में फर्स्ट बुक है, और अदर यूनिवर्सिटी में हो सकता है आपकी बीएड फर्स्ट ईयर में भी ये बुक मिल जाए, तो कोई बात नहीं, टॉपिक्स मोस्टली सेम ही रहते हैं। और अगर आपकी बीएड सेकंड ईयर में बुक है और अगर आपके पास बुक नहीं है, आपके पास नोट्स नहीं हैं, तो आप मेरे चैनल पर आइए और वहाँ से आप बुक डाउनलोड कर सकते हो। बीएड सेकंड ईयर की मोस्टली मैंने बुक यहाँ पर अपलोड की हुई हैं। आप पीडीएफ फाइल में इन बुक को डाउनलोड कर सकते हो और लॉकडाउन में अपनी बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो नॉलेज एंड करिकुलम की जो बुक है बीएड सेकंड ईयर की, उसका आज मैं मीनिंग, डेफिनेशन और करैक्टरिस्टिक्स कराऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर लेंगे जो भी आपका नेक्स्ट पॉइंट बनेंगे इसके, जैसे नेचर है, स्कोप है, अदर कोई भी मेथड्स हैं इसके, और रिसोर्सेज जो भी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज छोटा सा टॉपिक होगा इसका, और जो भी इसके मीनिंग है, डेफिनेशन, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बुक मैंने ली है ठाकुर पब्लिकेशन की, आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको अलग से वीडियो मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको सभी बुक अवेलेबल हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला, ये आपके काम का नहीं है, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना होता, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। ये जो बुक है मीनिंग एंड डेफिनेशन, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे मीनिंग ऑफ नॉलेज। मीनिंग ऑफ नॉलेज क्या है, नॉलेज क्या है, इसके बारे में आप लिखोगे, इंट्रोडक्शन इसका दोगे, ठीक है। तो ज्ञान वह बौद्धिक अनुभव है जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा है जो नॉलेज है वो क्या है, एक हमारा जो बौद्धिक है उसका एक एक्सपीरियंस है, बौद्धिक अनुभव है हमारा, जो हमारे पास जितने भी ज्ञान हमारे पास जितना भी होता है, या फिर जितनी भी हमारे पास जो नॉलेज होती है उसका एक अनुभव होता है। ऐसा बोला जाता है ना कि ये एक एक्सपीरियंस व्यक्ति है, इसके पास नॉलेज ज़्यादा है, इसके पास तो ज्ञान ज़्यादा है। वो कहाँ पर होता है, स्टोर कहाँ पर होता है, वो दिमाग में ही होता है। बौद्धिक एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, इसलिए इनका कहना है कि ज्ञान वह बौद्धिक अनुभव है जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। ज्ञानेंद्रिय जो हमारे सेंसेस होते हैं, 6 सेंसेस बोला जाता है कि हमारे 6 सेंसेस हैं, उनसे हमें पता चलता है। वैसे तो 5 सेंसेस ही होते हैं, 6 सेंसेस पता नहीं कौन सा सेंसेस है। तो जो भी हमारे सेंसेस हैं उनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम सोचते हैं, हमारे जो स्किन होती है उससे टच होता है, उससे भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठंडा है, गर्म है, तो वो हमें पता चलता है, उससे भी हमें नॉलेज मिलती है। या फिर हम जो सुनते हैं, जो हम देखते हैं, हम जो मीठा, खट्टा, गर्म जो भी हम खाते हैं, कड़वा, तो उससे भी हमें अनुभव मिलता है, और वो क्या होता है, हमारी नॉलेज होती है। इसलिए इनका कहना है कि जो ज्ञान है वो एक बौद्धिक अनुभव है, हमारा एक्सपीरियंस है जो हमें ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है, ठीक है। ज्ञान शब्द की उत्पत्ति संस्कृति के ज्ञा धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। तो इनका कहना है कि जो ज्ञान है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, संस्कृत के जो वर्ड हैं उससे उत्पन्न हुआ है, और जो ज्ञा धातु है उससे उत्पन्न हुआ है, और इसका जो अर्थ होता है वो है जानना, मतलब नॉलेज ग्रहण करना, बोध करना, या फिर अनुभव ग्रहण करना, ठीक है। इससे स्पष्ट है कि ज्ञान वह माध्यम है जिससे किसी वस्तु, तथ्य या फिर अवधारणा को उसी रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में वह है। तो इनका यह कहना है कि जो नॉलेज हम ले रहे हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, या फिर जो हमने देखा है, सुना है, उसको हम उसी तथ्य या फिर वस्तु, धारणा को उसी रूप में समझ सकते हैं जिस रूप में वो अवेलेबल है। तो इनका कहना है कि जो भी नॉलेज है, जो बिल्कुल सत्य है और जो हमारे पास, हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से है, वही नॉलेज है, अदरवाइज कुछ भी नॉलेज नहीं है, ये इनका मानना है, ठीक है। और ज्ञान, नॉलेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जो अंग्रेजी शब्द है नॉलेज, उसका हिंदी रूपांतरण है ज्ञान, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको कहेंगे नॉलेज और हिंदी में इसको कहेंगे ज्ञान, ठीक है, जिसका आशय होता है जानना। तो वो हम देख चुके हैं कि ज्ञान का मतलब क्या होता है, जानना, हमारा अनुभव, जो हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने के हेतु बुद्धि का होना अति आवश्यक है। अगर किसी में बुद्धि ही नहीं होगी, दिमाग ही नहीं होगा, और उसके पास तो ज्ञान फिर आएगा कहाँ से, क्योंकि ये कैसा है, दिमाग से जुड़ा हुआ हमारा एक्सपीरियंस है, बौद्धिक एक्सपीरियंस है, बौद्धिक हमारा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। अगर हमारा जो IQ लेवल है वो कम होगा, तो हम नहीं कह सकते कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो क्या है,
बुद्धिमान है या फिर ज्ञानी व्यक्ति है। जिसके पास आईक्यू ज़्यादा होता है, जिसके पास नॉलेज ज़्यादा होती है या फिर जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, हम उसी को कहते हैं कि इसके पास ज्ञान ज़्यादा है, ये एक्सपीरियंस व्यक्ति है ना। तो जितने भी टीचर्स होते हैं जिनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस बहुत सालों का होता है, तो हम बोलते हैं कि ये जो टीचर है बहुत अनुभवी टीचर है, एक्सपीरियंस इनके साथ इनका बहुत एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जो मेथड्स हैं, जो भी टेक्निक है, इनको पढ़ाने का बहुत अच्छा अनुभव है। तो कैसे हुआ, जो भी उनकी बौद्धिक जो क्रियाएं हैं या फिर जो उनके मानसिक अनुभव जो उनको प्राप्त हुए हैं, तो वो कैसे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम हुए हैं। और जो जैसे जैसे टाइम बीतता गया है, उनका जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो भी बढ़ता गया है। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये जो नेक्स्ट ये लाइन है, ये छोड़ देनी है, आपके काम की नहीं है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है यहाँ से ज्ञान उत्पत्ति में दो पक्ष होते हैं, ज्ञात और ज्ञेय। इनका कहना है कि जो ज्ञान है उनके दो मुख्य पक्ष होते हैं, एक तो ज्ञान देने वाला और एक ज्ञान लेने वाला। इनका मुख्य आशय यही है कि ज्ञाता जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है और ज्ञेय जो ज्ञान देने वाला है। तो इनका यही कहना है कि प्रमुख दो पक्ष होते हैं, एक तो ज्ञान लेने वाला, एक ज्ञान देने वाला। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान देने वाला है और उसको कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो उसका ज्ञान किस काम का। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है वो ये बोले कि मुझे ज्ञान दो, मुझे ज्ञान दो, उसको ज्ञान देने वाला व्यक्ति ही नहीं मिल रहा है, तो फिर वो किस काम का। इसलिए इन्होंने कहा है दोनों पक्षों का होना अनिवार्य है, दोनों पक्षों का होना कंपलसरी है। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान देना चाहता है तो कोई व्यक्ति ज्ञान लेने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिखना है आपको ज्ञान ज्ञाता के ही आसपास घूमता रहता है। तो ज्ञान जो लेने वाला होता है उसके आसपास ही ज्ञान घूमता रहता है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल उसको रुचि है, ज्ञान लेने में इंटरेस्ट है, किसी भी नॉलेज को ग्रहण करने में, तो नॉलेज उसको कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाती है इंटरनेट से, या फिर हमारे आस पड़ोस में जो व्यक्ति होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, जो नॉलेज में हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो व्यक्ति होते हैं, उनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इनका कहना है कि ज्ञान ज्ञाता के आसपास ही घूमता रहता है। और उसके बाद इनका कहना है कि ज्ञाता के अभाव में ज्ञान का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ज्ञान लेना चाहता है और उसको ज्ञान देने वाला व्यक्ति ही नहीं मिल रहा है, तो वो किस काम का, फिर वो अस्तित्व में नहीं आएगा। ठीक है, जब व्यक्ति किसी विचार वस्तु को अनुभूति, बोध, विश्वास, तर्क या फिर अनुभव के आधार पर स्वीकार कर लेता है, तभी ज्ञान का सर्जन होता है। तो आपको यहाँ तक इसको लिखना है। ठीक है, ये जो वेस्ट बातें हैं आपको छोड़ देनी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया नॉलेज क्या है, हमारी बौद्धिक प्रक्रिया है, हमारा बौद्धिक अनुभव है, जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है, हमारे जो सेंसर होते हैं उनसे प्राप्त होता है। और ये दो पक्षों में होता है, ज्ञान देने वाला होना चाहिए और ज्ञान लेने वाला होना चाहिए, तभी ज्ञान संभव होता है। और ये कैसे, किन शब्दों से मिला है, संस्कृत के ज्ञान शब्द से मिलकर बना है। और इसका मतलब मेन जो अर्थ है वो क्या है, जानना, उस जो भी नॉलेज है उसको ग्रहण करना, और जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उसको स्टोर करना, कहाँ पर, हमारे दिमाग में। ठीक है, उसके बाद आपको लिखनी है डेफिनेशन आपको छोटी छोटी ही लिखनी है, या फिर छोटी छोटी जो आपको याद हो सके वो डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो 1 से 2 3 डेफिनेशन आप यहाँ लिख सकते हो एग्जाम में। तो सुकरात के अनुसार क्या है, सुकरात क्या मानते हैं, इनका कहना है ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव होता है। तो इनका कहना है अगर किसी के पास नॉलेज है, किसी के पास काम करने के लिए, उस काम को करने के लिए अगर एक्सपीरियंस है, तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं किया जा सकता। उस काम को करने के लिए हमारा जो एक्सपीरियंस है वो क्या करता है, हमारी सहायता करता है। ये कहना है सुकरात का। उसके बाद आपको लिखना है कार्ल स्वेबी का, इनके अनुसार कुछ करने या फिर क्रिया करने की जो क्षमता है वही ज्ञान है। तो इनका कहना है अगर हम कोई काम करते हैं या फिर करने की जो क्रिया होती है उसी को हम ज्ञान कहते हैं, जो क्षमता होती है क्रिया करने की उसी को इन्होंने ज्ञान नाम दिया है। तो ये 2 डेफिनेशन कर लीजिए, इजी डेफिनेशन है। या फिर एक और डेफिनेशन आप कर सकते हो लोक के अनुसार। इनका कहना है ज्ञान लोगों की बुद्धि या फिर योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थिति होने का योग है। तो इनका कहना यही है कि जो ज्ञान होता है वो लोगों की बुद्धि में समाहित होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास IQ ज़्यादा है तो वो क्या है, ज्ञानी धानी व्यक्ति है। एक्सपीरियंस जिसके पास ज़्यादा है उसके पास ज्ञान है, नॉलेज है। और
योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थिति होने का योग है। योग्यता में विद्यमान होना और किसी भी व्यक्ति के पास ज्ञान उपस्थित होना दोनों का क्या है, योग बनता है। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन है, आप यहाँ से इस तरह से लिख कर आ सकते हो। तो मीनिंग हो गया आपका, डेफिनेशन हो गई। तो जैसे जैसे नोट्स बनाए जाते हैं, जो भी आपको एग्ज़ाम में लिखना है वही आपको बताऊँगी। बेकार के जो पॉइंट्स है वो आपको नहीं बताऊँगी। ठीक है, तो जो मैंने बताया आपको, आप अगर नोट्स बनाना चाहिए तो नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो आप अपनी बुक्स में इनको अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं नॉलेज की। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मीनिंग, आपसे पूछ लिया एग्ज़ाम में मीनिंग बताओ और इसकी करैक्टरिस्टिक्स बताओ, और आपसे पूछ लिया एग्ज़ाम में 16 मार्क्स में क्वेश्चन आपका ये आ गया, तो आप क्या करोगे? तो आपको सिर्फ ये हेडिंग्स नहीं लिखनी है, आपको इन हेडिंग्स को एक्सप्लेन करना है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 11 आपको हेडिंग्स यहाँ पर मिल जाएंगी, या फिर अदर कोई बुक होगी वहाँ से आप ले सकते हो, नहीं तो आप अपने दिमाग से भी हेडिंग्स बना सकते हो इनके अकॉर्डिंग, जो भी यहाँ पर डेफिनेशन, जो भी आपको यहाँ पर जो करैक्टरिस्टिक्स गिवन है इस तरह से आप बना सकते हो। तो पॉइंट्स बन जाएंगे, आपकी हेडिंग्स बन जाएंगे, और आप इनको डिफाइन करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो इस तरह से आप जो पॉइंट है वो इस तरह से एग्ज़ाम में लिख कर आ सकते हो। ठीक है, तो पैटर्न भी बता रही हूँ साथ साथ। तो ज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हैं इनके अकॉर्डिंग, इनका कहना है ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्ति है का मतलब क्या है? इनका कहना है कि ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि जिसके पास शक्ति है, जो पावरफुल है, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो इन्होंने नॉलेज को ही सब कुछ माना है। अगर किसी व्यक्ति के पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो सबसे बड़ी शक्ति उनकी यही है। ठीक है, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, और ज्ञान के द्वारा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अपने जीवन का जो भी लक्ष्य है वो उसको प्राप्त कर सकता है। इसलिए इन्होंने कहा है ज्ञान क्या है, शक्ति है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान क्या है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से हमें प्राप्त होता रहता है। ज्ञानेंद्रियों से हम अपना ज्ञान जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इनका यही कहना है कि ज्ञान कभी भी जो समाप्त नहीं हो सकता। बचपन से लेकर हम सीखते जाते हैं, कोई काम है जो हम निरंतर करते जाते हैं, तो हमारा उसमें एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, और हमारा जो एक्सपीरियंस जो बढ़ता जाता है वो हमारा जो ज्ञान है वो क्या होता है, वो फिक्स होता जाता है, और हमें उसका एक्सपीरियंस भी, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ता जाता है, और अंत तक हम जो भी सीखते हैं वो क्या होता है, हमारा ज्ञान ही होता है, नॉलेज ही होती है। इसलिए इन्होंने कहा है कि ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। एंड पॉइंट तक व्यक्ति सीखता ही जाता है, और उससे उसको क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज उसकी बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि सत्यता का नाम ही ज्ञान है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी इस बुक में सत्य, प्रत्यक्ष और बहुत सारे पॉइंट ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। तो इनका कहना है कि जो ट्रुथ है, जो सत्य है, वही ज्ञान है। जो मतलब जो भी छलावा है या फिर जो हमारे सामने नहीं है उसको हम ज्ञान नहीं कहते। इनका बस यही कहना है कि जो सत्य है, जो रियल है, वही ज्ञान है। जो प्रत्यक्ष हमारे सामने है वही ज्ञान है, अदरवाइज कुछ भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो हमारे सामने होता है उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, ज्ञानेंद्रियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए इन्होंने कहा है कि जो भी सत्य है वही ज्ञान। तो आपने सुना होगा ना कि सत्यम शिवम सुंदरम, तो वो जो लाइन्स आपने सुनी है वो यही है कि सत्य ही शिवम है और शिवम ही सुंदरम है। ये लाइन्स आपको आगे भी देखने को मिलेगी इस बुक में। ठीक है, तो इनका यही मानना है कि जो भी सत्य है वही ज्ञान है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ज्ञान की सीमा नहीं होती, और अतः ज्ञान जो है वो जगत अनंत होता है। इसमें ज्ञात और अज्ञात सभी ज्ञान समाहित होते हैं। जो भी हम जानते हैं और जो भी हम नहीं जानते हैं वो सब ज्ञान के अंदर ही समाहित होते हैं। और इनका कहना है कि ज्ञान की कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती कि आपने आज इतना ही ज्ञान सीखना है, इतनी ही नॉलेज आपने लेनी है। हम कहीं भी सीख सकते, पूरा दिन हम सीखते ही जाते हैं, हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ती ही जाती है। इसलिए जो नॉलेज हमारी होती है उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव अनिवार्य है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो एक्सपीरियंस है वो कंपलसरी है। वो क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि आपने देखा होगा जिस भी व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है हम उसको बोलते हैं कि इनके पास नॉलेज ज़्यादा है। इसलिए इन्होंने कहा है कि जो भी
ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसके लिए क्या है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, और जिसके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उसके पास उतना ही ज़्यादा नॉलेज। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ज्ञान का स्रोत क्या है, सूचना है। सूचनाओं से हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है, इंटरनेट है इससे हमें जानकारी मिलती है। यूट्यूब पर आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो, मोटिवेशनल वीडियोस, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो वहाँ से आपको मिल सकती है। आप बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हो जहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है, नॉलेज आपको मिल सकती है। तो इनका कहना है कि जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो कहाँ से कैसे प्राप्त होता है, सूचनाओं से प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ज्ञान 3 तथ्यों पर आधारित होता है, सत्य, सत्यता, साक्ष्य और विचार। सत्यता मतलब जो सत्य होता है, जो रियल होता है, उस पर बेस्ड होता है ज्ञान। और जो साक्ष्य होता है, जो प्रत्यक्ष होता है, जो हमारे सामने होता है, उसको कहते हैं ज्ञान। और जो विचार होते हैं, व्यक्तियों के विचार, महापुरुषों के विचार, बड़े बड़े व्यक्तियों के विचार जो ज्ञानी धानी व्यक्ति होते हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी आपने देखे होंगे, जो हमारी रामायण महाभारत है वहाँ पर आपने देखे होंगे ज्ञानी पुरुष। तो इन्होंने कहा है जो उनके विचार हैं, या फिर जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे आइडल्स हैं, जो उनके विचार है, ये भी ज्ञान है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जितना ज्ञान प्राप्त करेगा उसके ज्ञान की भूख उतनी ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर इंटरेस्ट है कोई किसी भी जानकारी को प्राप्त करने में, तो वो क्या करेगा, उसके बारे में रिसर्च करता ही रहेगा, इंटरनेट पर, नहीं तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जहाँ भी उसको नॉलेज मिले उसको वो खोजता ही रहेगा, उसके ऊपर रिसर्च करता ही रहेगा। अगर किसी भी जानकारी के ऊपर हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है तो हम उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करते ही चले जाते हैं, और जो हमारा इंटरेस्ट है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। इसलिए इन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान जितना प्राप्त करेगा उसकी ज्ञान प्राप्त करने की जो भूख है वो बढ़ती ही जाती है, उसका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता ही जाता है, और उससे क्या होता है, उसकी जो नॉलेज है वो भी बढ़ती जाती है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है, और ज्ञान निरंतर गतिशील है, निरंतर नए विचारों और जो विषय हैं उसकी उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। क्योंकि जो नॉलेज हम गेन करते हैं, जो नॉलेज हम प्राप्त करते हैं सूचनाओं से, अपने ज्ञानेंद्रियों से, विद्वानों से, बुक से, जो नॉलेज है वो प्राप्त करते हैं, वो क्या होती है, निरंतर चलती रहती है। अगर हम बीच में कोई भी किसी भी बात के ऊपर अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं या फिर उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, अगर हम बीच में छोड़ देंगे उसको, तो हमारा ज्ञान क्या है, ड्रॉप हो जाएगा, और जो हमारे ज्ञान को प्राप्त करने की जो इंटरेस्ट हमारा है वो क्या है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा है कि जो ज्ञान है वो निरंतर बढ़ता रहता है, जो हमारे ज्ञान प्राप्त करने की जो लालसा है वो भी बढ़ती जाती है, वो गतिशील होता है। ठीक है। और नए नए जो विचार हैं वो भी हमें मिलते रहते हैं। ठीक है। और जो विषयों की जो उत्पत्ति है वो भी निरंतर होती रहती है, यही इसकी विशेषता। उसके बाद इन्होंने कहा है ज्ञान बहुआयामी है, मतलब अलग अलग रिसोर्सेज से हमें ज्ञान क्या है, मिलता रहता है, प्राप्त होता रहता है, जिसमें चिंतन, अध्ययन, अनुसंधान के द्वारा नए ज्ञान तथा नए विषय क्षेत्रों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। क्योंकि इनका कहना है कि ज्ञान किसी भी एक चीज़ से नहीं मिलता, एक व्यक्ति से नहीं मिलता है, किसी बुक से नहीं मिलता, अलग अलग जो बुक्स होती हैं, अलग अलग बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सोचने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, एक चीज़ पर हम सोचेंगे, एक टॉपिक पर हम सोचेंगे, उसके बारे में हम रिसर्च करेंगे, और क्या होगा, नई नई जो विचार है, नई नई जो बातें हैं उसके बारे में हमें सोचने को मिलेगी, जानकारी हमें उससे मिलेगी, और उससे क्या होगा, जो हमारे नए क्षेत्र हैं, जो विषय क्षेत्र हैं, उसकी जो उत्पत्ति है वो निरंतर होती ही रहेगी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ज्ञान सतत रूप से विकसित होता रहता है, जिसके फलस्वरूप विषयों की निरंतरता भी बनी रहती है। तो जो नॉलेज है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, कभी ख़त्म कभी रुकने वाली प्रोसेस नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में इंटरेस्ट हो, जानकारी प्राप्त करने के बारे में अगर आप इंटरेस्ट हो, कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या है, आप उसके बारे में रिसर्च करते रहोगे, कहीं ना कहीं अलग अलग रिसोर्सेज से उसके बारे में पता करते रहोगे। सपोज़ कर लीजिए आप किसी भी, आपका जो कोई भी आइडल हो सकता है, कोई भी नेता, अभिनेता, या फिर कोई पुराने व्यक्ति,
या फिर कोई एक्टर्स, तो आप क्या करोगे, उनके बारे में रिसर्च करोगे, उनके बारे में जानने की जो लालसा आपकी बढ़ती जाएगी। जहाँ से भी आपको उनका नाम पता चलेगा, जहाँ भी आप उनका नाम लिखा देखोगे तो आप वहीं पहुँच जाओगे उनके बारे में जानकारी लेने के लिए, उनकी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा कि जो ज्ञान है वो कभी ख़त्म नहीं होता, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, उसको ज्ञान लेने के लिए हमारी जो लालसा है वो बढ़ती जाती है, और जो ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, वो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बढ़ता जाता है, और उससे क्या होती है, जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है वो भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स थी, ये कंप्लीट हो गई। तो कल हम बात करेंगे इसके नेचर के ऊपर, इसके जो भी नेचर हैं अलग अलग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके क्या क्या स्कोप हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी देखेंगे, इसके क्या क्या मेथड हैं, क्या रिसोर्सेज है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको नॉलेज जो करिकुलम बुक है वो समझ में आई या नहीं, कहाँ तक आई, प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर देना और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मुझे आज मैंने ये बुक स्टार्ट की है, आज से मेरा फर्स्ट टॉपिक था, मुझे यहीं से पता चलेगा कि ये जो मैं बुक स्टार्ट कर रही हूँ वो कितनी आपको समझ में आ रही है। उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं नेक्स्ट आपको समझाने की कोशिश करूँगी, अपने मेथड्स चेंज करूँगी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर हम इसी रिदम से आगे चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी रखिए, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू।